अस्सलामुअलैकुम। ईरान ने अब तक के सबसे तबाहकुन फेज का आगाज कर दिया है। प्रेसिडेंट को आप भूल जाएं, ये मनाजिर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहे हैं। ईरान ने इस वक्त फतेह मिसाइल लॉन्च कर दिया है, गदर मिसाइल लॉन्च कर दिया है और ये मिसाइल डायरेक्टली जाकर हिट कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल को। तो इस सूरत हाल में बड़ी क्लियर चीज हो गई है कि ईरान ने सबसे पहले तो इसमें ज़हन में रहे कि ये जो फतेह है ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसकी कोई रेंज तकरीबन 1600-1700 किलोमीटर है। मैच तकरीबन 15 की स्पीड से ये जाता है और मैन्यूवरेबल यानी जहां भी चाहे मूव कर सकता है। और सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि थार्ड से लेकर अमेरिका के तमाम डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर 100% बाईपास करने की सलाहियत रखता है। अब ये इतने खतरनाक मिसाइल उन्होंने मारने शुरू कर दिए हैं। स्ट्रेटेजी वही थी उनकी कि पहले अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को तबाह करो, पहले अमेरिका के इंटरसेप्टर्स जो मिसाइल हैं उनको खत्म करवाओ, उसके बाद मारो। अभी आप देखेंगे, आपको खबर आ जाएगी और पता चल जाएगा कि इसने अमेरिका की कहां कहां पर धज्जियां उड़ा दी हैं, कहां कहां तबाही की है, इजराइल में क्या तबाही मचाई है और अमेरिका में क्या तबाही मचाई। इसके साथ ही जो इन्होंने मजीद लॉन्च किया वो है गदर मिसाइल। देखिए ये सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है, 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है और सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि ये शहाब 3 की यानी कैटेगरी से आता है। सो इन्होंने लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी है मुकम्मल तौर पर तबाही के लिए। और इस सूरत हाल में अब अमेरिका का बचना कुछ नहीं है। देखिए हल्के मिसाइलों की एक बड़ी तादाद को इस्तेमाल करके ईरान ने इसराइल और अमेरिका के एंटी मिसाइल तो काफी हद तक खत्म कर दिए। खलीजी ममालिक में जितने एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार तबाह किए वो पुराने मिसाइलों से किए। अब जब रास्ता साफ हो चुका है और खलीजी ममालिक से ये तय पाया गया है कि जी अगर आपसे अटैक नहीं होगा तो हम अटैक नहीं करेंगे, तो उन्होंने एक चीज दिखाने के लिए कि हम अटैक कर रहे हैं कि ये देखिए हम कहाँ कहाँ किस किस लेवल पर अटैक कर सकते हैं। आयरन डोम देखिए 50% नकारा हो चुका है, अमेरिका के अड्डे 100% नकारा हो चुके हैं, या आप समझ लें कि उससे भी ऊपर है। सो इस सूरत हाल में मैच 10 या उससे ऊपर के कोई मिसाइल को रोकना इनके बस की बात ही नहीं है। अब जो इसराइली 100 फीट नीचे गहरे कंक्रीट बंकर में छुपे थे ये सीधे उन पर गिरेंगे जाकर। ये बड़ा शौक था ना इनको कि जी सूरत हाल में हम अपने बंदों को बचाएंगे, यानी जो गवर्नमेंट के हैं मिलिट्री के हैं तो उनको बीट करेंगे। इसराइल की तमाम तनसीबात ईरान के सामने इस वक्त ओपन हो चुकी हुई हैं और मिसाइल्स को इन्हीं टारगेट्स पे सेट किया गया है। अब इसराइल के चलाने का सही वक्त जिसे कहते हैं ना वो हुआ चाहता है और सही मायनों में उसकी अब तबाही हो रही है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में ईरान कर क्या रहा है कि ईरान अमेज़न का जो डेटा सेंटर्स है